हे प्रियाजू, हे स्वामिनी जू, आपकी कृपा से मेरे मन में एक पवित्र अभिलाषा जागृत हुई है। पता नहीं ऐसा भाग्य कभी जगेगा कि नहीं, पर अभिलाषा तो जग गई है। अभिलाषा ये है लाडली जू कि मैं आपके रूप रसाशों का नेत्रों के द्वारा पान करूं, आपको देखूं, आप प्रिया प्रीतम का दर्शन पाऊं। और दर्शन ही केवल नहीं, सुंदर सुंदर वृंदावन की कलियां पुष्प को चयन करके सुंदर कलियों के आभूषण और पुष्पों की माला आप युगल सरकार को धारण कराऊं, अपने हाथ से फूल चयन करूं, अपने हाथ से फूल माला कलियों के आभूषण बनाऊं और आप युगल सरकार को धारण कराऊं। और अवसर मिले तो मैं बातों में इतना प्रवीण कि आप दोनों को हंसा दूं, रसबत्तियां ऐसी हास परिहास की बातें करूं, आप दोनों को सुख पहुंचाऊंगा। प्रियवादन, आप दोनों को सदैव सुख पहुंचे ऐसी ही बात कहूंगा। और हे लाडली, नित्य नवीन नवीन सेवा करके आप युगल सरकार को सुख पहुंचाते हुए अपने नेत्रों की पुत्री बनाकर रखना चाहता। आप ऐसी कृपा करो, जब आप दोनों युगल सरकार गलबहियां दिए हुए वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण करें तो हम पीछे पीछे आपका यश गान करते हुए चले। आप युगल सरकार जब वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हो, फिर हम पीछे पीछे मधुर गान आप युगल सरकार का कर रहे। इतने में सखियों ने अद्भुत संगीत वादन किया, आप दोनों रास कर रहे। वृंदावन की मयूर मंडली आकर आपके साथ नृत्य कर रही, हंस मंडली, और मैं इस सुख को देख रही हूं। आपकी कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि से मिलकर सब वाद्य बज रहे। ऐसे सुख में तन मन प्राण करोड़ों हो तो न्यौछावर कर दे। प्रियाजू, आप कृपा करो, मेरी अभिलाषा की पूर्णता होनी चाहिए। मैं आपको देखूं, आपके श्री अंगों की सेवा का अधिकार पाऊं, आपके रास विलास में प्रवेश पाऊं। आप ऐसी कृपा कीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे राधा चरणारविंद की शरणागति मिल गई ना, अब मुझे कोई परवाह नहीं, मैं कभी शिथिल नहीं हो सकता, चाहे नरक जैसा भयंकर कष्ट दिया जाए। क्यों? क्योंकि मन तो राधा चरणारविंद के सुख में डूब रहा है, तो अब शरीर के दुख सुख की कौन परवाह करे। मैं किसी ईश्वर से कृपा की याचना नहीं करूंगा, उससे दया की भीख नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्यारी जू के चरणों का आश्रय मिल गया, जहां ईश्वरों की भी ईश्वर रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। मेरी लालसा, ये देखो कोई महान पुरुष ही बोल सकता है, इतनी पुष्ट हो चुकी है राधा चरणारविंद में, ना भवेत शिथिलता, आप किसी भी कारण से शिथिल नहीं हो सकती। स्वामिनी जी के चरणारविंद से अजस्र प्रेम की धारा अपने शरणागतों के हृदय में प्रवाहित होती रहती है। चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करने को उद्यत हैं। इतने में महाभाग्यमयी भगवत भक्ति का स्वरूप साक्षात माता कुंती जी आती हैं और प्रभु से हाथ जोड़ करके विनय करती हैं। जब प्रभु द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, प्रभु आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव,
हे देवकी नंदन, हे नंद गोप के लाडले लाल, हे गोविंद, हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। क्या? हमारे जीवन में कदम कदम पे भारी विपत्तियां आती रहे, ऐसी कृपा कर दो। मैंने जब जब विपत्ति आई तब आपको अपनी तरफ भागते हुए देखा है। डरना मत, अभय व्रत किए हुए मेरी तरफ भागते हुए आए। वह विपत्ति खत्म हुई तो पीठ करके द्वारिका जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, मुझे कदम कदम पर विपत्ति चाहिए जिससे आपका दर्शन होता है। हे भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु, आप अब हमें छोड़कर प्रगट में जाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि हम नहीं जी सकते आपके चरणारविंद के वियोग में। माता कुंती कह रही, किसी को और कोई सहारा हो, कोई सुख हो, लेकिन मेरा सुख तो आप है, मेरे सहारा तो आप है। प्रभु, मुझे और किसी का कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, सिर्फ आपका। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे आपके बिना हम, हमारे पुत्र पांडव, इनका कोई अस्तित्व नहीं। इनका अस्तित्व ही आप श्री कृष्ण हो। गोविंद, आप चराचर के गुरु हैं, बस मेरी मति आप में लगी रहे। आपको नमस्कार करती हूं, ऐसी कृपा करो। भगवान तब तक शांत भाव से खड़े हैं जब तक माता कुंती जी ने विनय की। सूत जी महाराज कहते, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन करते हुए स्तुति की। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी अद्भुत शोभा होती है जब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने जन पर कृपा करते हैं। भगवान ने कुंती जी से कहा, अच्छा ठीक है, कुछ समय के लिए द्वारिका जाना स्थगित करते हैं, और पुनः लौट आए। फिर सुभद्रा आदि देवियों से मिलकर के महाराज युधिष्ठिर के समीप, युधिष्ठिर जी को देखा, अब भी वो शोक मग्न है। भगवान अंतर बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से कहा, इनको समझाओ, ये क्यों शोक मग्न है युधिष्ठिर जी। भगवान व्यास देव जी ने समझाया और ऋषियों ने समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाने की कोशिश की, पर युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। भला भगवान समझाना चाहे, भगवान व्यास देव जी समझाना चाहे, समझ में ना आवे। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ और करना चाहते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। बार बार युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, मैं कितना ज्ञानी हूं, सियार कुत्तों के हार इस शरीर पर आत्मभाव करके मैंने कितना बड़ा विनाश करवा दिया। 18 छोड़ी सेना महाभारत में, 11 कौरव पक्ष में और 7 पांडव पक्ष में। मुझे संतोष नहीं हो रहा आप सबके समझाने पर। भगवान मुस्कुराए, कहा, अच्छा चलो रथ तैयार करो। कहां के लिए प्रभु आज्ञा है? ले चलो, हमारे साथ चलो। और जहां सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे, स्वर्ण जटित रथों पर अच्छे अच्छे घोड़े जुते, आगे आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, फिर युधिष्ठिर जी, ऐसे सबका रथ क्रम आए। वहां जाके देखा तो मानो स्वयं सूर्य तेजोमय बाणों की सैया पर पड़े हो, ऐसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर। सब जाकर के चरणों में प्रणाम किया। सब ऋषियों आसपास मंडलाकार बैठे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी समीप पहुंचे। आंख खोल के भीष्म जी ने देखा तो बाहर भी भावना से पूजन किया और अंदर भी हृदय में जो विराजमान प्रभु श्री कृष्ण है पूजा की, बाहर और भीतर दोनों जगह। सब पास बैठ गए। भीष्म पितामह जी की दृष्टि केवल श्री कृष्ण पर है और आंखों से आंसू बह रहे भीष्म पितामह जी के।
फिर युधिष्ठिर को नजदीक बुलाया और हाथ इशारे, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ क्योंकि अन्याय का उस समय बोलबाला था। तुम लोग साधु सेवी, भगवत सेवी, तुमको इतना कष्ट नहीं होना चाहिए। तुम बचपन से दुख भोग रहे हो पांडव। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बिल्कुल छोटी थी, तब से आज तक तुम्हें कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ा। देखो, ये ध्यान रखना, जैसे बादल वायु के वश में रहते हैं, ऐसे लोकपालों सहित संपूर्ण जगत इन श्री कृष्ण के अधीन है। ये काल के भी काल है। तुम लोग दुखी मत होना, ये इन्हीं की मंगलमयी लीलाएं हैं। मैं अंतिम समय गूढ़ राज से बोल रहा हूं कि साक्षात भगवान बोलते ना, अंतिम समय तो झूठ कोई बोलता नहीं। फिर भीष्म पितामह तो सत्य प्रतिज्ञ है, फिर भी कह रहे मैं अंतिम समय बोल रहा हूं। ये साक्षात भगवान समस्त अवतारों के अवतारी। यही कारण है इनकी करुणा का, क्या भक्ति का पक्षपात, कि जब मैं अब अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं तो स्वयं साक्षात चलकर हमारे सामने उपस्थित हुए। ये उपदेश दिलाने नहीं, ये हमारा अंतिम बनाने आए हैं। भीष्म पितामह जी शांत होते चले जा रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण में दृष्टि लगाई। नील मेघ की कांति गंभीर मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। भीष्म जी की एकटक आंख श्री भगवान पे, समस्त इंद्रियों को एक जगह रोक दी।